दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं राजधानी दिल्ली की जान कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पर। अगर युवा सबसे ज्यादा दिल्ली में कहीं पहुंचते हैं तो वो यही जगह है। यंगस्टर्स का यहाँ पर हमेशा आपको जमावड़ा देखने को मिलेगा। आज वेंसडे है, वर्किंग डे के दिन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज्यादा युवा कितनी ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर तीन ही लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो रहे हैं। सबसे पहले है रणबीर अलाहाबादिया, दूसरे नंबर पर आती हैं अपूर्वा मखीजा और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे समय रैना। जी हाँ, इन तीनों का समय आजकल खराब चल रहा है। तो आज हम यही जानेंगे कि युवा इनके बारे में क्या सोचते हैं, लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं भाई से बात करूंगा कि भाई आपको रणबीर अलाहाबादिया की ये कंट्रोवर्सी के बारे में पता है? हाँ। क्या इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब रणबीर अलाहाबादिया ने जो जॉक क्रैक किया है अपने पेरेंट्स को लेकर, जो जोक उन्होंने क्रैक किया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक उनका जो उन्होंने जो क्रैक किया था, लाइक मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बट इट्स अ गुड मतलब लाइक समय रैना का जो पूरा ओवरऑल शो है बहुत अच्छा है। लाइक मैंने उसके सारे एपिसोड देख रखे हैं। बट जो रणबीर अलाहाबादिया ने जो मतलब एक इंटरनेशनल पॉडकास्ट से निकाल के जो एक क्वेश्चन पूछा था, सो लाइक उस क्वेश्चन को लेके लोगों को वो लाइक मम्मी पापा से रिलेटेड कोई भी अगर जोक होता है तो लाइक वो मतलब हमारा जो इंडियन कल्चर है वो लाइक बहुत ज़्यादा पूछता है मम्मी पापा को। सो लाइक अगर वो उन चीज़ों को नहीं सह पाता, वो अभी रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, तो इसी वजह से ये। इससे पहले रणबीर अलाहाबादिया जो पॉडकास्ट किया करते थे, वो इंटरनेशनल पॉडकास्ट उनके हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल उनके पॉडकास्ट होते थे, जो एक इमेज थी उनकी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जब वो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में पहुंचे, उसके बाद से उनकी जो इमेज है वो आपकी नज़रों में कैसी हुई? लाइक उनकी इमेज तो ऑब्वियसली सबके सामने गिरी है। लाइक मुझे वो बहुत नॉलेजेबल लगते थे, लेकिन लाइक जैसे कुछ मैंने उनके रोस्ट देखे थे दूसरे चैनल्स पे, तो लाइक मेरे लिए ऑलरेडी वो उनकी थोड़ी से पहले गिर चुकी थी लाइक इमेज। तो लाइक अभी तो मेरे लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि उन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि लाइक आप लेटेंट पे आए हो तो आपको वहाँ पे चीज़ें वो वैसी सी ही है कि आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं वहाँ पे। तो लाइक और ओवरऑल समय उन्होंने अपना काम किया था, बट वो लोगों को बहुत ज़्यादा वो अभी इतनी कॉमेडी के लिए उस चीज़ के लिए, उस जोक के लिए इंडिया अभी प्रिपेयर नहीं था, है ना? क्योंकि माँ बाप को हमारे देश में पूजा जाता है, उन्हीं के ऊपर अगर ऐसे जोक हो रहे हैं तो फिर एक इमेज कहीं ना कहीं वो भी बनती है कि रणबीर अलाहाबादिया अपने माँ बाप की मतलब कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं या क्या सोचते हैं उनके बारे में। ऐसे जोक से उनके बारे में पता चलता। ठीक है, ये तो रही रणबीर अलाहाबादिया की बात। अब हम बात करें अगर समय रैना की, तो समय रैना के बारे में आप क्या सोचते हैं? समय रैना तो लाइक वो बंदा जहाँ से उठ के आया है और जो उसने कॉमेडीज का से अपना पूरा करियर बनाया है, लाइक वो नेक्स्ट लेवल है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे समय रैना की ये लगती है, वो ऑन द स्पॉट वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, और लाइक वो ऑन द स्पॉट बहुत अच्छे जोक्स क्रैक कर सकता है ऑन द स्पॉट। तो लाइक वो सबसे अच्छी चीज़ लगती है। अपूर्वा मखीजा के बारे में? अपूर्व मखीजा को तो इससे पहले नहीं जानते थे, है ना? हाँ। इंडियाज़ गॉट लेटेंट से पहले आप अपूर्वा मखीजा को नहीं जानते थे, काफ़ी लोग नहीं जानते थे, इसी के बाद से अपूर्वा। वहाँ पे एक उसका एक वो शूट हो रहा है, मतलब लाइक उसकी एक रील फेमस हो रही है, तो लाइक वो केवल उस एक शॉट की, लाइक उससे पहले जो उस कंटेस्टेंट ने जो बोला था, तो लाइक वो कोई नहीं सुन रहा, एंड उसके बाद वो जो दूसरी चीज़ है उसके ऊपर लोग चल रहे हैं। तो लाइक तुम पूरा देखो एंड देन उसके ऊपर रिप्लाई दो कि क्या बात है। उसने केवल अपना एक रिप्लाई दिया था उस लड़के को। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले आपको ये भी बताओ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, उसमें 18 लोगों की जान चली गई। और इससे पहले दिल्ली में मतलब जो भी कुछ हुआ था सीएम वगैरह का या फिर कुछ भी हुआ, इन सब को मुद्दों को हटा के, जो इतने सीरियस मुद्दे हैं इन्हें हटा के इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे जा रही है पब्लिक। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें एंट्री हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की भी, पुलिस की भी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इन मुद्दों? आपको भी पता है कि ये जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है वो क्यों बनाई जा रही है? जो मेन मुद्दे हैं वो सब हटाए जा रहे हैं। जीडीपी का डॉलर का रेट बढ़ रहा है, कुछ नहीं, बस इसको इतना बड़ा मुद्दा इसलिए बनाया गया है ताकि वो मतलब ये ना हमेशा ऐसा होता है कि लाइक अगर कोई भी बड़ा मुद्दा उठता है ना, उसके लिए वो कोई ऐसा जो ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स से हटा के एक ऐसा मुद्दा डाल देते हैं ना जिसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, और लाइक वो उनमें से एक मुद्दा यही है। और अब जितने भी भगदड़ मच रही है, जो लोग मर रहे हैं, अब उनकी तरफ से कुछ नहीं होगा। तो लाइक अब इसलिए जा रहे हैं कि अब ना बीजेपी में सवाल आएगा, ना किसी पार्टी में सवाल आएगा। मतलब बड़े मुद्दों को छुपाने के लिए इस मुद्दे को ज़्यादा उठाया जा रहा है, आपके कहने का मतलब। तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब रणबीर अलाहाबादिया के साथ मतलब क्या होना चाहिए आगे? उन्हें मतलब जनता को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए या फिर एक मौका और उन्हें? आई वुड से कि माफ़ कर देना चाहिए। रणबीर अलाहाबादी को एक मौका और देना चाहिए। क्योंकि वो उन्हें नहीं पता था कि वो लोग किस लिए प्रिपेयर है और किस लिए नहीं है। क्योंकि लोग यहाँ पे जोक की तरह ही लेते, वो हर चीज़ को पर्सनलाइज कर लेते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने मतलब
उन्होंने उस इंसान से क्वेश्चन पूछा था एंड उस इंसान के पास राइट था बोलने के लिए नहीं मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, सिंपल है। वो उन्होंने बस वो ये है ना कि वो बहुत सारे इंटरनेशनल पॉडकास्ट देखते हैं, तो लाइक उसमें से उन्होंने क्वेश्चन उनको एकदम से क्लिक किया कि यहाँ पे ये वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता हूँ, तो लाइक उन्होंने पूछ दिया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन उनका अपना नहीं था? नहीं, अपना नहीं था। हाँ। ये किसी और पॉडकास्ट से उन्होंने लिया था, इंटरनेशनल कोई? एक इंटरनेशनल पॉडकास्ट था जो कि 1 महीने पहले आया हुआ था उससे, तो उन्होंने वो मतलब ये 2-3 पॉडकास्ट, ये इंटरनेशनल एक फेमस क्वेश्चन है, तो लाइक वो। अच्छा, मतलब ये जो उनका जोक था ये रणबीर अलाहाबादिया की दिमाग की उपज नहीं थी, ये कहीं से उन्होंने चुराया था, हम कह सकते हैं। तो ये जोक उन्होंने इंडिया में क्रैक कर दिया, तो उसके बाद तो कंट्रोवर्सी होनी तय थी। ठीक है, चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।